नमस्ते दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में निष्ठा के जो एफएलएन प्रशिक्षण चल रहे हैं तो कोर्स 8 की जो सीखने का आकलन कोर्स है उसकी प्रश्नोत्तरी आज हम अटेम्प्ट करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि निष्ठा की जो प्रशिक्षण वर्तमान में चल रहे हैं उसमें सख्त निर्देश दिया गया है कि आपको कम से कम 70% मार्क्स लाना है, तभी आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि आप 20 में से 14 नंबर आते तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और 14 से कम यदि आपके अंक आते हैं इस स्थिति में आपको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर कैसे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करना है, कैसे आप 20 में से 20 मार्क्स लेके आ सकते हैं, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास प्राप्त हो सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। तो हम प्रश्नोत्तरी की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं यदि आप दोबारा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हैं तो 20 नए प्रश्न आते हैं। तो इसमें हम आपको फर्स्ट पार्ट दिखा रहे हैं, इसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे और सेकंड पार्ट जो आपको बताया उसके अंदर और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से यदि आपके पास जो प्रश्न है वो डिफरेंट आते हैं तो दोनों वीडियो यदि आप देखेंगे तो दोनों को देख करके आप 100% जो 20 में से 20 है वो पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एफएलएन गतिविधि नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल की निर्दिष्ट डिब्बे में रखना, यह क्या है, एफएलएन जो गतिविधि उसके अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंसिल की निर्दिष्ट डिब्बे में रखना क्या होता है, एफएलएन गतिविधि नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे आप चलते हैं, बच्चों की अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। तो यहाँ पे जो साथी शिक्षक होते हैं उनसे बात करना ये सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्रित करने का तरीका नहीं है। तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है साथी शिक्षक से बात करना, इसके ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। तो यहाँ पे जो निर्देश आपको देना उस टाइम पे होती है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर को जो आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो कि अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा, कैसा होगा, तो समग्र स्वरूप होगा। उसका क्या स्वरूप है, तो यहाँ पे फोर्थ जो आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है, समग्र स्वरूप होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखें, जारी आकलन सूचना डॉट डॉट के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं जो कार्यान्वयन है उसके लिए आवश्यक होती है। यहाँ पे थर्ड जो आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणा है। तो यहाँ पर आपको पहले पर टिक करना है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखें, गणित या हस्त कौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो यहाँ पे आप फोर्थ जो आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, एक एचपीसी होलिस्टिक जो प्रोग्रेस कार्ड होता है उसके संकेत में शामिल है। तो 21वीं सदी, यहाँ पे थर्ड जो आंसर उसके ऊपर आपको टिक करना है। 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक और संप्रेषण और सहयोग। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू जो होते हैं वो जो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर आपको थर्ड के ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, बाल केंद्र समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और डॉट डॉट मदद करता है। तो यहाँ पे जो बाल केंद्र जो तुम्हारा आकलन होता है वो किस किस में मदद करता है, तो उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने के लिए। तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है फोर्थ नंबर उसके ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है आपका, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो प्री स्कूल और सभी प्रारंभिक शिक्षकों को इसमें शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो आंसर उसके ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें आप यहाँ पे, अपने बच्चों की यहाँ पे देखें, एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है, इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होती है। तो यहाँ पे पहले जो आंसर है, अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवार को सक्रिय सहयोग बनाने के लिए इस कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहले पर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है, तो 3 से 11 वर्ष होता है। तो यहाँ पे जो पहला आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है, फोल्डर को कहा जाता है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो माना गया है यहाँ पे। तो जो सेकंड आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है यहाँ पे, पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा
प्रोत्साहित करते हैं। तो खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने जो खेल होते हैं उनके माध्यम से। तो यहाँ पे जो पहला आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक डॉट डॉट में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। तो यहाँ पे बुनियादी साक्षरता उसको यहाँ पे फिल करना है। तो सेकंड जो आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीकी की क्या आवश्यकता होती है? विविध उपकरण और आकलन की तकनीकी। यहाँ पर जो पहला आंसर इसके ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पे एक शिक्षक के लिए बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करने का जो अवसर होता है वो किसके अंदर आने जाता है? रूब्रिक जो होता है उसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखें, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। तो जो ब्लॉक बिल्डिंग होता है वो पुस्तकालय और साक्षरता के क्षेत्र में नहीं होता। तो यहाँ पे पहला जो आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें, क्यूए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो सेकंड आंसर है उसके ऊपर आपको टिक करना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि जो भी प्रशिक्षण है मॉड्यूल 8 है उसकी सभी प्रश्नों को 20 में से 20 प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ सभी शिक्षक साथियों को शेयर करें, जिससे कि वह भी जो प्रश्नोत्तरी है उसको क्या कर सके, अटेंड कर सके और जो उनका सर्टिफिकेट है वो प्राप्त हो सके।